इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी की जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है, यानी जहां सरकार संसद से चलती है। और इस व्यवस्था में 3 पंथ शामिल हैं। पहला कार्यपालिका, जिसे अंग्रेजी में हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरा लेजिस्लेचर, जिसे विधायिका कहते हैं, और तीसरा जुडिशरी, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तीनों इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर नहीं करता। बात करें कि सोशल साइंस के एनसीईआरटी चैप्टर्स का ये एक्सप्लेनेशन यहाँ क्यों हो रहा है, असल में बीते दिन इस पर देश में एक बेहद बहस छिड़ गई है, जिसमें अब सवाल गंभीर उठते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर आरती में सम्मिलित होने उनके निवास पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने उसकी तस्वीरें एक्स प्लेटफॉर्म पर डाली, जिसके बाद से तो मानो प्लेटफॉर्म और भारतीय राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। द इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटिंग द रेजिडेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ टू ज्वाइन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन इज लाइकली टू रिमाइंड अस अबाउट द पेरिल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बोन होमी फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। कुछ इस तरीके की हेडलाइन आज अखबारों में चलती हुई दिखाई दे रही है। 12 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर ने जुडिशियरी सिस्टम से जुड़े कुछ लोगों को नाराज कर दिया है और उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इस तस्वीर ने इस बारे में अटकलें लगाई कि क्या निवर्तमान CJI पहले से ही सेवानिवृत्ति के बाद किसी पद के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे संभवतः सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत से समझौता हो सकता है। जुडिशरी की बेसिक और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की एक प्रमुख विशेषता है, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इससे कुछ समझौता हुआ है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या सरकार के पहले भी शीर्षस्थ पद पर बैठे लोग ऐसे किसी कार्यक्रम में जाते थे। क्या कभी कोई और प्रधानमंत्री और धार्मिक पर्व पर किसी अन्य सरकार के उच्चतम पद पर आसीन लोगों के निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आज आपको इस वीडियो में हम वो सारी जानकारी देंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और इंसिडेंट्स को विस्तार से जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आइए आपको बताते हैं कि आज पहली दफा ऐसी घटनाएं हुई या फिर ऐसा पहले भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को गणेश उत्सव के अवसर पर CJI के आवास पर गए और पूजा अर्चना की और उसकी एक वीडियो एक्स पर पोस्ट हुई, जिसमें CJI चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए दिखाए गए और आरती करते हुए भी दिखाए गए हैं। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जब बहुत सारे शीर्षस्थ पद पर आसीन व्यक्ति राजनीतिक दलों और नेताओं के निजी और धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत किए हैं। इस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 2009 में उनके आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें अन्य लोगों के अलावा भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन भी शामिल हुए थे। अब इसी क्रम में बार बार आर्टिकल 50 की बात भी की जाने लगी है। संविधान के इस अनुच्छेद में सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि देश अपने यहाँ की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने के लिए कदम उठाएगा। यह धारा दोनों के बीच दूरी बनाए रखने पर जोर देती है। अब ऐसे में सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो एस्टैब्लिश होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी मुद्दे पर जब वार प्रत्यावार शुरू हुआ तो राजनीतिक रूप से नेताओं के बयान आना भी शुरू हो गए। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने बैठक की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर संविधान के संरक्षक राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों को संदेह हो सकता है। राउत ने आगे कहा कि हमारा मामला CJI चंद्रचूड़ के समक्ष चल रहा है। हमें संदेह है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं, क्योंकि केंद्र हमारे मामले में एक पक्ष है और केंद्रीय सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा CJI ने बार बार कहा है कि सरकार असंवैधानिक है, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति करीब होने के बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। इस बीच जब प्रधानमंत्री उनके आवास पर पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा कि जब संविधान के रक्षक राजनीति लोगों से मिलते हैं तो लोगों के मन में संदेह पैदा होने लगता है। इसी पर SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों को निजी कार्यक्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कुछ प्रसारित होते देखा और सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। मैं 50 से अधिक वर्षों से सुप्रीम कोर्ट और इस संस्था में हूं। मैंने भूतपूर्व और वर्तमान दोनों ही तरह के महानतम न्यायाधीशों को देखा है और हम संस्था के प्रति भावुक हैं। मैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का भी बहुत सम्मान करता हूं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि वे बहुत ही व्यक्तिगत ईमानदारी वाले व्यक्ति हैं। जब मैंने यह क्लिप देखी जो वायरल हो रही है तो वास्तव में मैं
हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आगे शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रधानमंत्री के दौरे पर कटाक्ष करते हुए इसे आगामी चुनावों से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्सव खत्म होने के बाद उम्मीद है कि सीजेआई महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 की घोर अवहेलना पर सुनाई पूरी करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र महसूस करेंगे। अरे रुकिए, वैसे भी चुनाव नजदीक हैं, इसे एक दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और उनके सहयोगी दल इस बात की दलील दे रहे हैं कि ये आरोप सरासर गलत है। इसी पर उनके सहयोगी और महाराष्ट्र में शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने विपक्ष की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जब फैसले उनके पक्ष में आते हैं तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है, लेकिन जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती हैं तो वे सुविधाजनक तरीके से दावा करते हैं कि न्यायपालिका से समझौता किया गया है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी भाजपा पर पलटवार होने कर कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि हिंदू त्योहारों से कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा परेशानी है। इस पर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। ये सारे सवाल तब उठ रहे हैं जब कुछ दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव सर पर हैं। वहीं विपक्ष के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। वहीं दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब का टेन्योर भी इसी बीच समाप्त हो रहा है। विपक्षी दल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए या फिर सरकार के लिए वो थोड़े से नरम दिखाई दिए और आज गवर्नर पद पर या राज्यसभा सांसद जैसे पदों पर आसीन है या थे। तो सवाल विपक्ष के लिए गंभीर है और सत्ता पक्ष के लिए एक निजी कार्यक्रम में सहभागिता मात्र। अब जनता के लिए ये मुद्दा कितना भुनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और बीते दिनों पार्टियों के टूटने और सरकार में इधर से इधर की जो प्रक्रिया वो काफी हुई है। इस पर्व पर भी गणेश उत्सव का मौका है जिसका सीधा सरोकार महाराष्ट्र से है। तो देखते हैं आगे इस पर क्या असर होता है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं।